बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो 23 मार्च से जो चेंजेस आ रहे हैं, एक तो उनके ऊपर बात करेंगे। दूसरा एक ऐसी न्यूज़ जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो ऑनशोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं वो किन किन चीज़ों का एहतियात करें। क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ हमारे एक स्टूडेंट के साथ कि जो छुट्टी आया और वापस ना जा सका क्योंकि उसका वीज़ा कैंसलेशन जो है वो उसको रिसीव हो गया। और वीज़ा कैंसलेशन जाहिर है किन बिहाफ पे हुआ उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं कि स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ उसने चेंजेस किए हैं। उसमें मेजर चेंजेस ये हैं कि GTE प्रोसेस को वो GST में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ उन्होंने अपना फॉर्म जो है इमिग्रेशन पोर्टल फॉर्म, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो अपडेट कर रहे हैं, जिसमें से मेन चीज़ मैं जो बात कर रहा हूँ कि GTE फॉर्म को वो GST फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि पहले आप क्या करते थे कि फॉर्म फिल करते दौरान आपने GTE सेक्शन को जब आपने फिल करना होता था वहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 वर्ड्स पे आपने एक SOP जो है वो उनको लिख के देनी होती थी, जिसमें आप लास्ट पे वैसे आप डिटेल्ड SOP भी अटैच करते थे, लेकिन इस GTE फॉर्म के अंदर आप 2000 वर्ड पे एक समरी उनको देते थे कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल जो है वो बैकग्राउंड क्या है, हमारे टाइज क्या है, हमारा जो है वापस आने की वजह, और ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि उस चीज़ को ये अपडेट करके GST में ले जाएंगे। GST में क्या होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चंद क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वहाँ पे टाइप करने होंगे, और उससे फ़ायदा ये होगा कि वीज़ा ऑफिसर को आपकी फ़ाइल जो है वो असेस करने में मज़ीद आसानी होगी। और यही वजह है कि आपका केस जो है जो महीनों लगते थे, अब इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी उसके ऊपर जो भी उसका रिस्पॉन्ड है वो बहुत जल्दी और बड़े टाइम से जो है उसके ऊपर आपके केस को लेके जवाब आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये 23 मार्च से एक तो ये पॉजिटिवली चीज़ों को बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी कि जिन बच्चों के एडमिशन्स जो हैं वो होंगे वो एक तो GST के थ्रू होंगे, और चूँकि कॉलेजेस में अगर आप करवाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं, मेजॉरिटी बच्चों को इंटरव्यू पास करना पड़ेगा उसका, यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, और देन उनका एडमिशन सिक्योर होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो पहले से जिनका एडमिशन हो चुके हैं या COE प्रोसेस हो चुके हैं या COE आ चुके हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन जाहिर है वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम डेफिनेटली उनको वो GST के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब तक हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 23 मार्च से पहले बच्चों के COE आ चुके हैं उनको हम कोशिश करें 23 मार्च तक रोक के रखें, और जब फॉर्म को वो अपडेट कर दें देन हम वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि अगर हम अभी वीज़ा लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली वो पुरानी फाइल के तौर पे कंसिडर होता है, और जिसमें हमें कुछ ऐसे लगता है कि उस फाइल के ऊपर पुराने टाइम के मुताबिक ही डिसीजन आएगा और वो महीनों लग सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमने 23 मार्च के बाद वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करना इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि पॉजिटिवली न्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ दूसरी एक मुझे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ जो है वो मिली। मेरे एक स्टूडेंट ने हमें विज़िट किया 1.5 साल पहले, उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल किया था। मैं नाम नहीं उसका लेना चाहूँगा, लेकिन वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान था। बेसिकली उसका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका और उसको अंदाज़ा नहीं था। स्टूडेंट छुट्टी आया पाकिस्तान, और यहाँ पे जब वापसी के लिए जाना चाहा उसने तो एयरपोर्ट से उसको पता चला कि आपका वीज़ा वैलिड नहीं है। और ये डेफिनेटली उसके लिए एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी इस चीज़ को फेस करना कि ऑस्ट्रेलियन लाइफ आप समझते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो कितनी आसान और अच्छी समझी जाती है, और जब आप वहाँ पे आपको एक दफ़ा वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद अगर वीज़ा ऐसी कोई आपकी गलती की वजह से कैंसिलेशन की तरफ जाए तो डेफिनेटली एक बहुत दुख वाली बात है। उसकी मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ यही बनी कि स्टूडेंट ने प्रॉपर क्लासेस नहीं ली, नए COE भी किसी कॉलेज से नहीं लिए थे, और एक बच्चा जो है वो कई महीने कई साल जो है अगर वो कॉलेज नहीं जाता, लाइक स्टूडेंट को 1.5 साल हो गया था गए हुए। जब मैंने स्टूडेंट का कॉलेज जो है, मैं पीछे ऑस्ट्रेलिया गया था और वहाँ पे मैंने इस कॉलेज को विज़िट किया था, और उन्होंने मुझे 8 बच्चों के नाम दिए थे कि ये बच्चे इतना टाइम हो गया कॉलेज आ ही नहीं रहे, और बच्चों ने भी जो समझा कि बस जी कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम करते रहो। मैं बारहा बच्चों को कहता हूँ कि बेटा अगर आप जाते हैं तो जाके अपनी क्लासेस जो है वो ज़रूर स्टार्ट करें, क्लासेस ज्वाइन करें, लेकिन बच्चे शायद समझते हैं कि नहीं जी सर जी अपनी कमीशन के लिए बस हमें फोर्स कर रहे हैं। यही बात अब मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, नासिर नवाज साहब हैं, बड़े एक माइग्रेशन एजेंट हैं,
और बड़े माशाल्लाह पॉजिटिव पर्सन है, उनसे भी यही सवाल किया था और यही उन्होंने कहा था कि भाई जो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज या अपना कोर्स को कंटिन्यू नहीं रखते और बस काम में लगे रहते हैं, उनको बहुत जल्द कैंसिलेशन की मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वही हुआ कि स्टूडेंट्स के लिए ये इश्यूज़ आना सामने स्टार्ट हो गए। तो इस चीज़ से बचें। देखिए, जब एक दफ़ा आपका वीज़ा इन हालात में कैंसिल हो जाए तो दोबारा उसको मतलब वीज़ा लेना या दोबारा उसको जो है वो इस मामले को हल करना वो ना होने के बराबर है। कोशिश हमारी रहेगी कि जो स्टूडेंट है जिसका ये हुआ उसको हम कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया से चाहे लॉयर को ही हायर करें या किसी तरह भी उसके वीज़े को जो दोबारा बहाल किया जाए, लेकिन इसमें एफ़र्ट्स काफ़ी लग सकती हैं और टाइम भी लग सकता है। लेकिन स्टूडेंट ज़ाहिर है अभी यहाँ पे है वो परेशान है। मैं आप स्टूडेंट्स को यही बस कहना चाहूँगा कि कोशिश किया करें, चीज़ों को जब स्मूथली लेके चलेंगे तो आपके लिए इशू नहीं आएगा। हम वक्ती तौर सोचते हैं कि आज हमने $500-600 की जो है वो दिहाड़ी लगाई, आज हमने इतना अर्न किया, लेकिन आप ये देखें कि ये चंद महीनों की अर्निंग जो है और आपका सालों का फ्यूचर है, उसमें से कोशिश करें कि एटलीस्ट, नो डाउट सब जानते हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री, मेन पर्पज़ यही होता है कि आपने अपनी वहाँ पे अर्निंग जो है वो करनी है। लेकिन कौन रोक रहा है अर्निंग से? लेकिन कम से कम जिस वीज़ा पे आप गए हैं उस वीज़ा कंडीशंस को तो आप मीट करें कि कम से कम आप अपने कॉलेज के साथ कोई इतना तो रिलेशन बना के रखें कि वो आपकी कोई इमिग्रेशन को ऐसी रिपोर्ट ना करे ताकि आपके वीज़ा कैंसिलेशन की तरफ जो है वो ना जाए। आप वीकली 1-2 दिन क्लासेस तो लें। मतलब आप देखें ना, अगर आप उस 7 दिन हफ्ते में और आप महीने में 1 दिन कॉलेज जाते हैं या जाते ही नहीं हैं तो डेफिनेटली कॉलेज का तो राइट बनता है कि भाई वो इमिग्रेशन को, और कई कॉलेजेस ऐसे हैं इतनी जल्दी आसानी से, ये भी मैं बताता चलूँ कि वीज़ा कैंसिलेशन के लिए नहीं या COE कैंसिल नहीं इतनी जल्दी करते। वो 12 स्टूडेंट को कॉल करते हैं, 12 उनको ईमेल्स करते हैं, स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं उनको, समझते हैं कि बस इनको, हमें कोई डर नहीं है और हम ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं तो अब हमारा कुछ भी मतलब कि नहीं कोई बिगाड़ सकता। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश किया करें अपने कॉलेजेस के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें। अब वो जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह उसके लिए कुछ जो भी बेहतर कर सकें। मैं ये मैसेज इसलिए आपको देना चाह रहा था कि ताकि आने वाले वक्त में जो स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान आना चाहें, आने से पहले अपनी अटेंडेंस, अपनी लीव सर्टिफिकेट, अपना जो है वो कॉलेज के साथ सारे मामला, COE वैलिड है नहीं है, सारी चीज़ों को चेक करने के बाद पाकिस्तान आएँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप बगैर जो है वो इस तरह की वेरिफिकेशंस के अगर आते हैं और बाद में आपको पता चले कि जी आपका वीज़ा ही वैलिड नहीं है। तो डेफिनेटली एक बड़ी बुरी खबर है स्टूडेंट के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ ये पहले भी हादसा हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पहला स्टूडेंट नहीं है। पाकिस्तान से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टी आए थे, वापस गए, उनको एंटर नहीं होने दिया। तो ख्याल करें अपना और अपने जो है फैमिली का, फ्यूचर का जो है वो थोड़ा सा एहसास करें और कोशिश करें कि चीज़ों को स्मूथली लेके चलें ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।